सरेंडर शब्द से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है सर बीजेपी को? क्योंकि ये तो एक तो एक अगर विश्व अगर वो गुरु की सरेंडर नहीं छवि होते। है, विश्व गुरु की छवि है जहां पर दूसरी कंट्री में वो वॉर रुकवा देते हैं। तो सरेंडर ये शब्द तो कहा। बिल्कुल अपोजिट वर्ड हुआ ना सर इसमें। अच्छा, ये बताओ विनीता, हम और आप दोनों मणिपुर पे एक डिबेट करते हुए रो पड़े थे। हमारी आपके यस, दोनों की आंखों में आंसू आ गया था। तो जो यस। विश्वगुरु कहता है, उसके पास इतने साल में आज 1 मिनट का टाइम नहीं मिला मणिपुर तक जाने का। अगर वो कहीं वार रुकवा सकता है, तो वो आखिर अपने मणिपुर के दंगे को कैसे नहीं रुकवा सकता? या देश में जहां कहीं दंगे झगड़े और मारकाट हो रही है, उसको क्यों नहीं रुकवा सकता? ये नितांत बनाया हुआ एक फर्जी आरएसएस का खेल है। विश्वगुरु कौन मान रहा है? अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, दुनिया के एक भी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। पाकिस्तान के साथ 2-3 देश खड़े हो गए, हमारे साथ एक भी देश खड़ा नहीं हुआ। काहे के विश्वगुरु हैं? इनसे हिसाब मांगा जाना चाहिए कि इन्होंने पिछले 12 साल में जो यात्राएं की, उससे क्या आउटकम निकला, कितने अरब रुपए इन्होंने खर्च किए यात्राओं पर, और उससे भारत को क्या मिला। इससे इनका हिसाब मांगा जाना चाहिए, इसको इनको हिसाब देना चाहिए। ये विश्वगुरु भारत में अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना ये लोग करते रहे, आरएसएस बनाता रहे, उससे क्या होने वाला है? कहीं इज्जत तो कहीं बची नहीं, कहीं पर भी, किसी देश में कुछ भी। किसी देश का समर्थन नहीं है, किसी देश का सहयोग नहीं है, किसी देश में कहीं कोई जाने पर उस तरह का वेलकम नहीं होता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का और मनमोहन सिंह का, इंदिरा गांधी का होता था, वैसा वेलकम नहीं है। ये सब फर्जी बातें बेनता। अभी तो सवाल यह है कि अभी हमको देश की चिंता करनी चाहिए कि इनके नेतृत्व देश बर्बाद ना हो जाए। सर अगर इतनी ही परिस्थितियां हैं तो कहीं तो तस्वीर और मतलब जैसे पार्लियामेंट में अगर वो मतलब जवाब के लिए नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अब भाई विपक्ष कह रहा है कि ये होते नहीं है तो हम क्या बात करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में विपक्ष को भी तो उतना स्ट्रांग होकर के सामने आना चाहिए ना, जहां पर वो परिस्थितियों को खुल करके इतना इतना रख दे कि प्रधानमंत्री को आकर के उनकी हर बात का जवाब देना पड़े। और विपक्ष प्रधानमंत्री तो अपने खड़ा है, सेशन पे आके बोलते हैं। विपक्ष तो खड़ा है, विपक्ष तो लगातार चुनौती दे रहा है। राहुल गांधी लगातार चुनौती दे रहे हैं, पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनौती दे रहा है। पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर 118 आदमियों ने ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है। और इससे ज्यादा क्या होगा? ये चुनौती यही तो है सरकार को, एक ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव देना भी एक चुनौती है। और राहुल गांधी जो लगातार बोल रहे हैं, और ठीक अंदर नहीं बोलने दिया जा रहा, बाहर बोल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। अगर उन बातों में सच्चाई नहीं है तो नरेंद्र मोदी को संसद में आकर इस पर बयान देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उस पर बयान देना चाहिए, देश के सामने सफाई देना चाहिए, अपनी बात तो कहे। वो डर के मारे चुप क्यों रहे? वो अरे लोकसभा अध्यक्ष के पीछे। और उससे भी बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात, क्या प्रधानमंत्री का कार्यालय लोकसभा चलवाएगा? प्रधानमंत्री के कार्यालय से चिट्ठी लिखी गई लोकसभा अध्यक्ष को कि पीएम केयर फंड और कौन कौन से 3 फंड के बारे में कोई सवाल न पूछने दिया जाए, उन सवालों को एंटरटेन न किया करने दिया जाए। क्या अब संसद किसका सवाल पूछेगा ये भी प्रधानमंत्री का कार्यालय तय करेगा? क्या ओम बिरला उन सबको रोकेंगे? ऐसे संसद चलेगी? क्या ऐसी संसद रही है? आज मैं पढ़ रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम का एक अविश्वास प्रस्ताव। पंडित जवाहरलाल नेहरू उठ के खड़े हुए और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से ये कहा, ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उसमें मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये वह क्या प्रार्थना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि जिन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जबकि उस समय सन 54-59 में कोई नेता नहीं थे बड़े, कोई विपक्ष के नाम पर कोई मजबूत चीज नहीं थी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि विपक्ष ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं चाहता हूं कि सत्ता पक्ष से ज्यादा समय विपक्ष को बोलने के लिए दिया जाए। मुझे जो बातें बोलना होगा मैं बोलूंगा, लेकिन सत्ता विपक्ष को ज्यादा समय दिया जाए इसमें बोलने के लिए। एक तो ये भी संसद रही है, ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री है कि नेता विरोधी दल को बोलने नहीं देना चाहते। वो ये चाहते हैं कि जो ये कहे वो बोले, या वो चुप्पी साधे, या जो सेंसिटिव मुद्दे हैं जिसमें देश में बर्बादी हो रही, देश की बदनामी हो रही, उन इश्यूज पर ना बोले। तो ऐसा कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? ये संसद किसी की जागीर नहीं है, ये लाखों लोगों की कुर्बानी से संसद बनी है। लाखों लोगों की कुर्बानी से हमारा संविधान और लोकतंत्र आया है, आजादी आई है। उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया करने दिया जा सकता है। ठीक है सर। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि भाई एप्स्टीन फाइल जो है उस वाले मामले में अनिल अंबानी का जो नाम आ रहा है और ये जो परिस्थिति दिख रही है कि उस बिजनेसमैन को अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा गया है, और खुले खुले उन्होंने सीधा सामने हरदीप सिंह पुरी का नाम रख दिया है जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं लगातार। विनीता, ये सिर्फ राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं, हम लोग तो समाज में रहते हैं, रोज तमाम लोग मिलते हैं। मैं थोड़ी देर धूप सेकने के लिए बैठ गया था, कई लोग मिले, ये आम आदमी बात कहने लगा है। मैं उन लोगों के मुंह से वो बात सुन रहा हूं जो बड़े कट्टर आरएसएस के समर्थक थे, जो कट्टर मोदी के समर्थक थे, जो पहले मोदी के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते थे, लड़ाई कर लिया करते थे। अब मैं उन लोगों के मुंह से ये सब बातें सुन रहा हूं, उन लोगों के मन में ये शंका पैदा हो गई है। तो आखिर जो शंका पैदा हुई तो उसका समाधान कौन करेगा? राहुल गांधी गलत नहीं कह रहे हैं,
और जो भी कुछ कह रहे हैं, आखिर दूसरे भी तो देश हैं जहां पर सिर्फ नाम आ गया तो लोगों को इस्तीफा देना पड़ रहा है। कई देशों में कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात चल रही है, तो और जगहों पे इस्तीफे तक बात पहुंच जा रही है। अमेरिका में कल परसों आपने देखा कि लाखों लोग सड़क पर आ गए, बलात्कारी राष्ट्रपति नहीं चाहिए, और नारे लगा रहे थे। ट्रंप, जो ट्रंप टावर है ट्रंप का, उसको घेर लिया। तो उन देशों में, बाकी जो देश है लोकतांत्रिक रूप से मजबूत देश है, वहां ये सब हो रहा है। भारत में जनता नहीं आई सड़क पर अभी तो सिर्फ प्रधानमंत्री के खिलाफ नेता, विरोधी दल और विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, और वहां भी प्रधानमंत्री बचकर भागने की कोशिश कर रहे, जवाब नहीं दे रहे। ऐसा कैसे चलेगा जी विनीता? मतलब यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त मल्टीपल घेराव में है, इसका मतलब पूरी तरह। मैंने आपसे कल कहा था कि 2026 प्रधानमंत्री के रूप में ये पार करने बहुत मुश्किल है। मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, कभी भी इनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी का उतार नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मुझे उतार नजर आ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि 2026 नरेंद्र मोदी पार करने जा रहे हैं। मतलब मुझे लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी जी लंबे समय प्रधानमंत्री रह पाएंगे। बट वजह सर, तमाम वजह हैं, सब सामने आती जाएंगी एक एक करके। इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। नहीं सर, मैं ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मतलब अगर नरेंद्र मोदी 26 पार नहीं कर पाएंगे तो क्या इंटरनेशनल समीकरण ऐसे दिखाई दे रहे हैं उनकी? जी बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी नजर आ रही हैं, और खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर भी परिस्थितियां ऐसी दिखाई पड़ रही हैं। नरेंद्र मोदी का व्यवहार भी ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है कि अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। सर मतलब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है क्या? मतलब इतना ज्यादा गिर गए हैं जो अभी सदन में हुआ जिसमें वो आए नहीं, या उन्हें मेरा जो आप ये बात कह रहे हैं तो मैं बड़ी गंभीरता से मेरा जो अपने राजनीति का अनुभव है 53, 54, 55 साल का, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो किसको सूट नहीं कर रहे हैं वो? इसी वजह से तो होगा ना सर जो होगा। वो खुद को ही सूट नहीं कर रहे हैं अब तो। खुद को सूट नहीं कर रहे हैं तो कोई दूसरा चेहरा भी ढूंढना पड़ेगा। तमाम तरह की चीजें हैं, बीजेपी की सरकार देखिए क्या होता है। तो लेकिन चर्चित चेहरे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आप क्या नया चेहरा ऐसे अचानक से लाके प्रधानमंत्री भी बना देंगे? जी बिल्कुल। अगर सरकार बचेगी, अगर भाजपा की सरकार रहेगी, तो निश्चित तौर पर कोई और चेहरा होगा जिसकी चर्चा नहीं है। और आपने ये बात पहले भी कही है कि उनकी जगह दूसरा पीएम का चेहरा बीजेपी ढूंढेगी, सरकार या तो गिरेगी, नहीं गिरेगी तो फिर ऐसा होगा। ये सब हाइपोथेटिकल नहीं लगता है सर? मतलब ये इतना मतलब लोग अब इस बात को ऑलमोस्ट नामुमकिन समझते, क्योंकि बीजेपी सीधा कहती है कि 2029 लड़ेंगे नरेंद्र मोदी। वनिता, उनको अपनी बात कहने दो, मैं अपनी बात कहता हूँ। आपकी डिबेट में या तमाम ढेरों चैनल्स पर मामला चल रहा था जोशी जी का, संजय जोशी का, कि वो बनने वाले हैं और प्रधानमंत्री परेशान है और ये परेशान है और गुजराती परेशान है। तमाम ढेरों टीवी चैनल पे एक ही मुद्दा चल रहा था, और मैंने स्टेट वे आपके चैनल पर भी कहा और एक आध चैनल पर और भी कहा कि संजय जोशी किसी भी कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। मैंने स्टेट पे कहा था, बिल्कुल सीधे कहा था, इसमें कोई लाग लपेट की बट नहीं किया था। तो मेरे अपने अनुभव है, मेरा अपना करियर खत्म हो ही चुका है ऑलमोस्ट। तो मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना तरीका है सोचने का। राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। बहुत सारी बातें जो मैंने पहले कही है, मेरी बातें सही साबित हुई। 16 मई 2014 को नरेंद्र मोदी के बारे में मैंने जो बात कही थी वो अक्षरशः सही साबित हुई है। किसी दूसरी डिबेट में दोबारा उस बातों को दोहरा दूंगा आपके दर्शकों के लिए। तो बस मेरी अपना आकलन है, देखिए सही निकलना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।